जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का बहुत 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 अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा 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 बहुत 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 सारी खुशियाँ आए। आप लोग हमेशा खुश रहें, बहुत 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 खुश रहें। हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ रहते हैं। कभी परेशानी हमारे आगे चलती है, कभी परेशानी हमारे पीछे चलती है। कभी हम अपनी खुद की गलतियों से परेशान होते हैं और कभी दूसरों की गलतियां भी हमको ऊपर आ जाती हैं और उन्हें हमें झेलना पड़ता है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, हर पल हमें एक नया मोड़ दिखाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है, सब बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, लेकिन उसी समय अचानक से कुछ ऐसा होता है जो आपके पूरे जीवन को हिला के रख देता है और आप कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये तो सोचा नहीं था। और ऐसा अक्सर हो जाता है। हमारी जिंदगी में चीजें उठती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं। आप कहते हैं, मुझसे फोन करके मैसेज पे बताते हैं कि माँ वो तो कल तक मुझे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मेरे बिना रह नहीं सकती थी, और आज वो किसी और के साथ घूम रही है। मैरिड लोग बोलते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ धोखा कर रही है। वो औरत जिसके साथ मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, आज मुझे धोखा दे रही है। तो लड़कियां भी लिखती हैं कि मेरा पति मेरे बस में नहीं है। स्टाफ में कोई नई लड़की आई थी, आजकल वो उसके साथ घूम रहा है और मुझे धोखा दे रहा है, या शराब पीकर अय्याशियां कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो है मुझे लोग बताते हैं। इसके साथ साथ कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमने सोचा नहीं था हमारा दोस्त हमें धोखा देगा। उसने मुझसे बात करके पैसे लिए थे और फिर वो पैसे देने से मुकर गया। क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी और आज वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। इसी तरह से बहुत से लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा खराब माता पिता कहते हैं कि जिस बच्चे को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिसके नखरे उठाए, आज उसने किसी और के चक्कर में हमें छोड़ दिया। और ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से आपको सरप्राइज करता है। अचानक से अभी हमारे वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें किसी व्यक्ति के वहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा था, नौकर जिसे हम बोलते हैं, मतलब जैसे रख लेते ना क्लैरिकल काम में कि भाई चेक इधर उधर देना वेना। तो उसने पूरे 1-2 नहीं 28 लाख रुपए का चूना लगाया अपने बॉस को। और 28 लाख बहुत होते हैं, और जब वो पकड़ा गया तो वो 28 लाख इधर उधर खत्म कर चुका था। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, उसको 6 महीने की जेल हो गई, 1.5 साल की जेल हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी जेल से 28 लाख रुपए तो वापस नहीं आएंगे। जिसके 28 लाख थे उसको पूछो उसने 28 लाख को कमाने में कितना टाइम लगाया था। यानी कि जीवन में अचानक से अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि यार ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन अप्रत्याशितता से भरा हुआ है, और ऐसे में मैं आपको कहूंगी कि 2023 में अपना भाग्य खुद को कैसे बनाएं, अपना भाग्य खुद कैसे बनाया जाए 2023 में। और कुछ ऐसी विशेष थी, जैसे काश मेरा विवाह हो जाए, काश मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, काश मेरा पति मुझे बेहद प्यार करे, काश मेरी पत्नी मेरी दीवानी हो जाए, काश मैं बहुत पैसा कमाऊं, काश मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो, काश, जो बाप काश लगाते हैं, घर गाड़ी पैसा बंगला, बच्चे खूब पढ़े, बच्चे तरक्की करें, मेरा बच्चा यूरोप चला जाए, मेरा बच्चा अमेरिका चला जाए, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप इच्छा रखते हैं। और किसी भी पंडित जी ने कह दिया, मैंने कह दिया कि आपका तो राहु खराब है। आजकल कुंडलियां बहुत आ रही हैं और अक्सर कुंडली में चंद्र दोष सूर्य दोष होते हैं, यानी कि जब सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे इंसान को नाम, इज्जत, यश, प्रतिष्ठा पाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्य को राहु ने ग्रास कर लिया या चंद्रमा को राहु ने ग्रास कर लिया। जिसका सूर्य को राहु ग्रास करता है उसके संबंध अपने पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं होते, और पिता को अक्सर चोट चपेट बीमारी हारी इसी वजह से लगती है। वहीं अगर चंद्रमा पे राहु ने ग्रास कर लिया या केतु ने ग्रास कर लिया तो बच्चे की माता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते। और माता के साथ एक और चीज होती है कि माता अक्सर उस बच्चे की कुंडली की वजह से बीमार रहती है, ऐसा होता है।
तो हमारी कुंडली में बहुत कुछ होता है और आजकल आप लोग फ्री कुंडली मुझसे करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में किसी की भी फ्री कुंडली देखूंगी। फोटो रीडिंग तो मैं हमेशा से ही देखती हूँ, आपको पता है कि मैं साइकिक रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, चीज़ों की रीडिंग्स करती हूँ। जैसे कि मान जाए कोई भी चीज़ होगा, अब ये मोबाइल है, मैं इस मोबाइल की रीडिंग कर सकती हूँ, ये मोबाइल किसका है, इस मोबाइल को, इसका ऑनर कौन है, ये मेरे पास इस तरह से चीज़ें आती हैं। कोई कपड़ा हो गया, जैसे ये कपड़ा है मैंने पहना हुआ है, कि अगर आप मुझे पास ऐसा कोई स्वेटर लाते हैं, कोई कपड़ा लाते हैं और कहते हैं कि इस कपड़े के बारे में बता दो, तो मैं बता सकती हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात था वही जब मुझसे एक, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक पुलिस वाले का मुझे बड़ा विश्वास है। तो अक्सर उसके वहाँ जब कोई गुम हो जाता है, कुछ खो जाता है, कोई घटना घट जाती है, कोई लूट लपेट चपेट हो जाती है, तो कसम से वो मुझे मैडम फ़ोन करती हैं और मुझसे बोलती हैं कि संध्या जी मेरे को आपसे काम था। मैंने कहा हाँ जी मैम बताइए। मैं समझ जाती हूँ कि 1 मिनट थाने आ जाओगे आप, तो मैं उनसे बोलती हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ थाने। फिर वो मुझसे कहते हैं कि और भी उनके स्टाफ में कि मैडम ये काम आया है, इस बच्चे का पता नहीं चल रहा है, आप ज़रा रीडिंग करके बता दोगे कि ये बच्चा कहाँ होगा, या मैडम आप रीडिंग करके बता दोगे कि ये अपराधी कहाँ घूम रहा होगा। गणेश जी कसम, उससे में बड़ा मज़ा आता है। मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है, जब मुझे किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंडेशन मुझसे ली है, मतलब मुझसे पूछा है कि क्या आप मुझे बता पाएंगे। इसी तरह से कई लोग जो कई समय तक खो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनके लिए मुझसे पूछ लिया जाता है। तब सिर्फ यही नहीं, बाहर से भी लोग पूछते हैं। खासतौर पे जब कोई इंस्टीट्यूशन पूछता है तो बड़ा फक्र महसूस होता है अपने माँ बाप पे, क्योंकि ये सब उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है मुझ पर कि मैं इस लायक हूँ कि मैं ऐसी सर्विस भी दे सकती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 2023 में मैं चाहती हूँ आप सबकी इच्छा पूरी हो। मेरे साथ कोई बुरा भी करे तो भी मैं किसी का बुरा नहीं करती, ना मैं बुरा चाहती हूँ। सब खुश रहे, सब खुश रहे, सब खुश रहे। और अगर किसी का बुरा लिखा भी है तो वो उसके अपने कर्मास अनुसार ही होता है। आप किसी के कभी भी अपने आप को किसी का दोषी मत ठहराइए, ठीक है। और एक और बात, वो सभी लड़के लड़कियां जो मुझे मैसेज करते समय ये लाइन लिख देते हैं कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो वो सुसाइड कर लेंगे, ऐसे लोगों को मैं तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ। कृपया करके ऐसे लाइन्स ना लिखा करें, क्योंकि ये लाइन्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर मैं ऐसे लोगों को अवॉइड करती हूँ, भैया आप मुझसे दूर रहिए, आपको जो करना है करो, ना करो वो आपकी मर्जी है, बट ऐसी लाइन्स मुझे मत लिखो करो, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आपका मुझ पर बहुत भरोसा है और आपका ही नहीं पूरे संसार का मुझ पर बड़ा भरोसा है। जो भी मेरे मैसेज एक बार रीड करता है, जो भी मेरे वीडियो एक बार देख लेता है, वो मुझसे दूर नहीं रह पाता, वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैंने अपनी कुंडली में ग्रह दोष बाधा बताई भी है और आपको लगता है कि दीदी ने इतनी सारी बाधा ग्रह दोष बता दिए हैं और सबके पास नहीं होते पैसे, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की शांति कराने के लिए, तो भी कोई बात नहीं, आप ग्रह शांति नहीं करा सकते कोई बात नहीं, लेकिन हर आदमी ग्रह शांति तो नहीं करा सकता। अब अगर मैंने किसी गरीब की कुंडली देखी है, कोई निर्धन की कुंडली देखी है, उसके भी ग्रह खराब है, 4 ग्रह खराब है, अब पंडित जी ने कहा कि 4 ग्रह शांति के पैसे लगेंगे, ठीक है, 40,000 50,000 60,000 70,000 कुछ भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रह, उसके प्लैनेट जैसे हैं। तो वो बेचारा इतने पैसे कहाँ से लाएगा? तो क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? हर चीज का तोड़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को कुंडली की शांति के लिए ग्रह बताए हैं वो शांति के लिए ग्रह के ही पेमेंट करे या करवाए, उसका कोई और तोड़ भी ढूंढा जा सकता है और ऐसा होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे वो सभी लोगों के बारे में जिन्होंने 2023 में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन बनाया है कि भैया 2023 में तो काम पूरा हो जाए। तो रूल नंबर 1 और वो ये है पूजा, प्रेयर्स, बिना किसी वैसे प्रेयर्स के। आपको जब भी सुबह उठते हो अपनी पूजा के लिए, अपनी प्रेयर के लिए विशेष तौर पे अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करनी है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ये इसी मेरी प्रेयर से ही वो है।
अब जैसे कि यहाँ पर लोग अपने अपनी विशेष लिखते हैं, जैसे कि किसी ने लिखा है मेरा आशीष के साथ रिश्ता मेरे आशीष का रिश्ता, अच्छा मेरे आशीष का रिश्ता मधु से टूट गया है, ये कमेंट आया है। ठीक है, मेरा आशीष के जो रिश्ता है, मेरे आशीष का रिश्ता मधु से टूट गया है। तो ये वाला जो सेंटेंस है जिन्होंने भी लिखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा होता है, तो उसको इस तरह से लिखना है चाहिए, टूट गया है मेरे आशीष का रिश्ता मधु से। तो उसमें आपको हमेशा प्रेयर से ऐसे करनी होती है, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि गणेश जी आपका धन्यवाद, आशीष और मधु एक दूसरे से अलग होकर बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इस लाइन को मॉडिफाई ऐसे करना चाहिए। एक और लाइन है कि मैं मेरी और मेरे साथ सबकी गुरु माँ संध्या माँ, ये तो अलग ही मैसेज हो गया। एक मैसेज और है जिसके बारे में आपसे बात करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप मेरे अमन से मेरी मैरिज हो गई है, रीना देवी ने लिखा हुआ है। मेरे अमन से मेरी मैरिज हो गई, रीना देवी ने लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए अमन मेरे साथ शादी करके बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अमन मुझसे शादी करके बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। रीना देवी की तरफ से बता रही हूँ। इसी तरीके से ये लड़की ने लिखा है मैं अमीर हूं, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है मैं अमीर हूं, उसको ऐसे लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि सभी दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसके लिए मैं गणेश जी का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से अगर कोई लिखता है कि शीतल से मेरी शादी हो गई है, धन्यवाद, तो ऐसे नहीं लिखा है शीतल मुझसे शादी करके बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अगर मान जाए आप में से किसी के पेरेंट्स है जो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे और आपको उसी लड़के से लड़की से शादी करनी है, उसके घर वाले भी राजी नहीं हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे कि रमेश वर्मा जी अपनी बेटी सुगंधा की शादी मुझसे करा के बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इसी तरीके से आप लिखेंगे कि अमिता वर्मा के माता पिता और मैं सुमित अग्रवाल के माता पिता मेरी और अमिता की शादी कराकर बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। ठीक है, इसी तरीके से सेम सेंटेंस को आपको सुबह 27 बार, सोते समय 27 बार भी बोलना चाहिए। जैसे चारों दिशाओं से मेरे पास, रूल नंबर 1 जो बता रही थी, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा नौकरी लग गया है और मैं बहुत अच्छी नौकरी पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने आपको 36,000 बार बताया मेरे सभी वीडियोस, मैं एक साइकिक हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशर हूँ, एज रिग्रेशर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, भविष्य बताती हूँ आप लोगों का। आप देख रहे हैं अब तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तौर पे 25-26 से ज्यादा अवार्ड्स मुझे मिले हैं और मेरे को डॉक्टरेट भी मिली हुई है। मैंने स्पेशल इस पे पढ़ाई की है और मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैं लोगों को अपनी तरह बनना भी सिखाती हूँ, मैं सब कुछ सिखाती हूँ। मेरे पास बहुत लोग होते हैं, मेरे पास जर्मन जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, स्विट्जरलैंड, हर जगह से, सिंगापुर वगैरह हर जगह से लोग मेरे मुरीद हैं, मॉरिशस वगैरह से, और मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत मैसेज करते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं। आपको मैं कहती हूँ कि फ्री फोटो रीडिंग होती है, मगर मैं उस पर भी टाइम लेती हूँ 1-2 दिन का। क्यों? मेरे पास 2-4 मैसेज नहीं आते हैं, 200-400 मैसेज भी नहीं आते हैं, मेरे पास हजारों में मैसेज आते हैं। जो भी एक बार मेरा वीडियो देख लेता है वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करता है, क्योंकि मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। और हाँ, अगर मैंने आपकी कुंडली देखकर बताया कि फ्ला 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 ग्रह खराब है, फ्ला 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 पूजा होगी, फ्ला 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 पूजा होगी तो ही काम सिद्ध होगा, तो भी हार मत मानो। आप उससे पूछोगे कि दीदी इसका कुछ और सब्स्टिट्यूट बताओ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं करा सकती या करा सकता, इतनी पूजा। भाई करा सकते हो तो ठीक है, नहीं करा सकते हो तो
फिर उसके लिए भी मेरे पास कोई ना कोई उपाय निकलेगा, क्योंकि मैं तो देने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए पैदा करके छोड़ा हुआ है, जो दुनिया में नहीं है, कि बेटा किसी को ना उम्मीद मत करना, सबके काम कर देना, ठीक है। तो काम तो सबके होते हैं, ऐसे नहीं होते तो वैसे होते हैं। तो अगर आप मेरे डेली 21 वीडियो देखते हैं अलग अलग, चाहे मेरे 3 चैनल यूट्यूब पे मैंने इसीलिए बनाए, महालक्ष्मी ज्योतिष, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, सेक्रेटरी संध्या सक्सेना, नहीं मिल रहे तो मांग सकते हैं। उन तीनों चैनल में जो वीडियोस पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जो वीडियोग्राफ या पोस्ट पड़ी है, फेसबुक पे भी मेरी पोस्ट पड़ी भी है, कहीं से भी अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप कोई भी मेरे 21 वीडियो छाटते हैं, उस 21 वीडियो के नीचे डेली 3 कमेंट करते हैं। मतलब आपने पहला वीडियो लिया, उस पर 3 कमेंट किया, समस्त दिशाओं से पैसा और पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं बहुत अमीर हूँ, उस लाइन को लिखा, फिर पेस्ट किया, फिर लाइन को, फिर पेस्ट किया लाइन को, फिर पेस्ट किया लाइन को। आपने मेरे एक वीडियो पे 3 कमेंट किए, फिर आपने मेरा दूसरा वीडियो उठाया, उस पर 3 कमेंट किए, फिर तीसरा वीडियो उठाया, उस पर कमेंट किया 3। ऐसे आप टोटल 21 वीडियो पे कमेंट करते हैं। इसी सेम बात को आप सुबह सो के उठते हैं तो 27 बार बोलते हैं, रात को सोते समय 27 बार बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, आपकी इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि लगातार यूनिवर्स में जब हम एक ही, लेकिन देखो इसका एक फंडा और बता देती हूँ, आपकी विश सेम होनी चाहिए, विश में गड़बड़ नहीं करना है, विश के शब्द भी सेम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैंने लिखा कि प्रदीप मुझसे शादी करके बहुत खुश है, ये मेरा कमेंट हो गया, इसको तो मैं यूट्यूब पे 3 बार लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं शाम को इस चीज को बोलने लगी तो मैंने उसमें चेंज कर दिया। मैंने अभी बोला प्रदीप मेरे साथ बहुत खुश है, तो मैंने वहां बोल दिया प्रदीप मेरा पति है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत खुश है। यहाँ मेरा सेंटेंस चेंज हो गया। आपको जो सेंटेंस यूट्यूब पे 3 बार लिखना है, उसको कहीं कॉपी पे, कहीं पेज पे नोट कर लो, उसी को 27 टाइम रात को सोते समय बोलोगे, उसी को 27 टाइम सुबह 27 बार बोलोगे। चेंज नहीं होना चाहिए। 27 बार सुबह शाम बोलोगे, और प्लस आप उसको यूट्यूब पे 21 वीडियोस पे अलग अलग या पोस्ट पे अलग अलग कमेंट करोगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे हमारी जो बनी होती है पोस्ट, वो 5-10 इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, 4-5 आप वो महालक्ष्मी ज्योतिष वाले चैनल पे कर देते हैं, 6-7 जो है वो संध्या सक्सेना एस्ट्रो पे कर देते हैं, 4-5 वो सेकेंडरी वाले पे कर देते हैं, तो टोटल उनकी 21 हो जाती है। क्यों? सारे मीडियम्स अलग अलग हैं। हमें किसी भी तरीके से यूनिवर्स में अपनी बात को लेके जाना है, धक्का मारना है आगे कि भाई हम यही चाहते हैं, हमारी इच्छा पूरा करो। मेरा एक वीडियो कई बार चलता है, 1000 बार चलता है, कई 100 बार चलता है। जितनी बार आपका वो मैसेज यूनिवर्स में पढ़ा जाएगा बार बार, यानी कि कई लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि जरा इसे कमेंट पढ़ो, तो जब वो कमेंट पढ़ता है तो वो उसने आपका कमेंट भी पढ़ लिया कि आपने लिखा है कि मैं चारों दिशाओं से बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ। तो क्या होगा, आपका जब उस बंदे ने कमेंट पढ़ा तो सच में आप अमीर अमीर और बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरा तो कैमरा ही गया। ओके, तो आप सच में बहुत अमीर और बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे मैसेजेस, मेरे वीडियोस कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से। जब मेरे वीडियोस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, मेरी कुछ ऐसी प्रेयर्स होती हैं, लोग मुझे इसीलिए माँ बोलते हैं। एक तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, एक मैं हमेशा सबको ब्लेस करती हूँ, एक कभी किसी को मैं अपने दरवाजे से ना नहीं करती हूँ। लेकिन साथ साथ में जो मेरे वीडियोस हैं ये ब्लेसिंग से भरे होते हैं, और ये मेरी जो खुद की एक मेडिटेशन होती है जो हमें करनी होती है सैकी की, उससे सारे वीडियोस कनेक्ट रहते हैं। आप जितना मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरी वो जो पावर जो मैं सुबह सुबह करती हूँ, रात को करती हूँ, शाम को करती हूँ, 3 टाइम करनी होती है, उससे मेरे सारे के सारे वीडियोस लिंक अप रहते हैं। आप मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, 27 बार सुबह शाम बोल भी रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हाँ में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और बात, कभी भी मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है। जब आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, जब आप नकारात्मक सोच लाते हैं, तब तक आपका काम धीमा पड़ता है। ये काम नहीं करना है। अपने काम को पॉजिटिव बूस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहना है, और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना काम होगा। एक बात हमेशा याद रखना, काम सारे होते हैं,
शिद्दत सही होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपका किसी फ्रेंड की शादी है, उसने आपके साथ 7-8 साल 10 साल तक रिश्ता रखा था और उसने आपके साथ सब कुछ किया था, XYZ, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया था और उसने आपको धोखा दिया, कहीं और शादी कर रहा है। आप बहुत ही दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और आप कहते हैं कि यार ये तो गड़बड़ है। मैं भी कहती हूँ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर माता पिता अपने बच्चे को इतनी छूट दे के रखते हैं और बता के रखते हैं कि इससे शादी होगी या नहीं होगी। हर बच्चे को पता होता है इस जाति इस धर्म में मेरी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बावजूद भी अगर बच्चा ऐसी गलतियां करता है, खोपड़ा मारता है, तो उसका मतलब किसी गलती है, इसका मतलब बच्चे की गलती है। तो ऐसे में फिर वो लड़कियां मेरे पास आती है, फिर वो लड़के मेरे पास आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसे धोखा दिया, मेरी बॉयफ्रेंड ने मेरे को ऐसे धोखा दिया। जब आते हैं तो शायद कभी कभी लेट हो जाते हैं, क्योंकि 4-5 दिन बाद ही उस व्यक्ति की शादी होनी होती है और फिर वो रोते हैं कि उसकी शादी परसों है, दीदी कुछ कर दो, उसकी शादी नरसों है, कुछ कर दो। ऐसे इतने शॉर्ट टाइम में कभी कभी काम सच में हो जाता है और वो तब होता है जब पूरी पूरी रात बैठ के प्रेयर्स की जाती हैं। लेकिन कभी कभी जो नहीं होता प्रेयर्स करने के बाद, तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने तो प्रेयर्स की थी फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा, उसकी भले ही शादी हो गई हो, क्योंकि आपने जो फल बोया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, उसको किसी को भी। तो जो भी आपने प्रेयर्स की थी उस समय कि भाई इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, इसकी शादी टूट जाए, तो यूनिवर्स ने सुना टूट जाए टूट जाए टूट जाए, ये नहीं सुना कि शादी नहीं होनी चाहिए। तो उसने एक शब्द सुना, या तो शादी नहीं होनी चाहिए, ये सुनेगा तो शादी बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर यूनिवर्स इस शब्द को सुनता है शादी टूट जाए, तो वो उससे दूसरा शब्द सुना है शादी टूट जाए, या तो वो पहला सुन रहा है या दूसरा सुन रहा है। तो शादी तो हो गई, लेकिन वो शादी चलेगी नहीं, शादी 110% टूटेगी। और तभी ऐसा कहा जाता है कि जरूर किसी ने कुछ कराया होगा, इसकी शादी टूट गई, वरना इसकी शादी तो अच्छी होती है। मैक्सिमम केसेस में जब किसी लड़का लड़की की नई नई शादी होती है और वो कुछ समय चलने के बाद टूट जाती है, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चेक करा लेना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं था। मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, 2 साल बाद टूट गई, उसके पति ने उससे तलाक ले लिया। वो बहुत परेशान हुई, मेरे पास आई, तो उसने कहा अच्छा खासा सब था, पति का दिमाग खराब हो गया, उसने कह दिया हम साथ नहीं रहना, तलाक मांग रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैडम पहले ये बताओ आपकी रिलेशनशिप में कभी कोई लड़का आया है जब से शादी के लिए डेस्परेट था? तो बोलती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा सोचती रहो, मैं यहीं बैठी हूँ, आपको भी टाइम दे रही हूँ। तो बोलती है कि हाँ कुछ साल पहले एक लड़का था, वो उससे शादी करना चाहता था पर मैंने उसे मना कर दिया था। मैं कहा इसीलिए आपकी शादी टूटी, क्योंकि वो लड़का लगातार यूनिवर्स में मैसेज कर रहा था कि इसकी शादी जब भी हो मुझसे हो, किसी और से हो तो टूट जाए। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा था जिसकी वजह से आपकी मैरिज होते हुए भी टूटने की कगार पे आ गई। सॉरी। फिर मेरे को उसने बोला कि अब इसका उपाय बताओ। फिर मैंने उसको उपाय बताया। 4 महीने के अंदर ही उसका पति उसको वापस लेके चला गया और अब वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। और मुझे कहती है कि माँ जो भी करोगी तुम ही करोगी। प्रेग्नेंट भी हो गई है 2nd टाइम, फर्स्ट बेबी था उसके पहले से, अब 2nd टाइम भी उसके प्रेगनेंसी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, चीजें घटती हैं, चीजों को संभालना रोकना आपके हाथ में होता है। हाथ में जो रेखाएं होती हैं ये लगातार बनती रहती है, हर 3 महीने में रेखा बदलती है। इसलिए ये कह देना कि ये चीज आपके भाग्य में नहीं है, मैं नहीं मानती। अगर आप शिद्दत से खुश रहकर पॉजिटिव होकर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो विश जरूर पूरी होती है, समझे। एक आंटी है, उनका नाम है बिंदु, पूरा नाम नहीं लूंगी अभी यहाँ पे, लेकिन उनकी एक विश है और मैं चाहती हूँ उनकी ये विश आप सब बोले मेरे साथ। उनकी विश ये है कि उनका जो बेटा है XYZ और उनकी बहू XYZ दोनों म्यूचुअल रूप से तलाक लेकर, बेटा अलग शादी करना चाहता है अपने गर्लफ्रेंड से, बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है। इसके बीच में उनका एक 7 साल का पोता है जो फंस गया है, क्योंकि बाप को कोई और लड़की पसंद आ गई है, माँ को अलग लड़का पसंद आ गया है। दोनों तलाक लेकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अलग होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में वो जो बच्चा है उसका भविष्य खराब हो रहा है। तो वो कल मेरे पास उनका फोन आया था, बहुत रो रही थी
और कह रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें बिहार की थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं आपसे प्रार्थना करूँगी, आप सब लोग बिंदु जी के लिए प्रार्थना करें कि उनका बेटा और उनकी बहू जो है वापस जुड़ जाएं, क्योंकि उनका एक जो पोता है ये उसका सवाल है। मैं आप लोगों से पहली बार कह रही हूँ कि आप मेरे साथ विश कीजिए कि हे भगवान श्री रतिराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिंदु जी अपने बेटे और अपनी बहू और अपने पोते के साथ खुशी खुशी रह रही है, और उनका बेटा अपनी पत्नी को और अपने बेटे को और अपनी माँ को, तीनों को अपने साथ रखता है और उनके साथ बहुत 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 खुश है। बिंदु जी का बेटा और उनकी बहू साथ में बहुत 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 खुश है, खुश है, खुश है। दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो ईश्वर आपके लिए रास्ता खुलता है, इसलिए तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। तो बोलिए कि हे भगवान श्री रतिराज, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब खुशहाल हैं, खुशहाल हैं, खुशहाल हैं। हम सब स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं, हम सब स्वस्थ हैं। हम सब सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं। हमारे पास अथा धन है, धन है, धन है। संपत्ति है, संपत्ति है, संपत्ति है। खुशहाली है, खुशहाली है, खुशहाली है। हम निरोगी हैं, हम निरोगी हैं, निरोगी हैं। हमारे परिवार खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है। हमारा परिवार स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमेशा दूसरों को अच्छा बोलो। किसी ने आपका कितना भी बुरा किया हो उसको भी यूनिवर्स पे छोड़ दो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति को आपके हवाले कर रहा हूँ, इसे मुझसे दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। ये मेरे साथ कभी ना आए। इसका अच्छा बुरा आप जानो, आप जानो, आप जानो। मुझे से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, सुरक्षित रखो, सुरक्षित रखो, खुशहाल रखो, खुशहाल रखो, खुशहाल रखो। जो भी आपकी विश है वो मांग लो 2 मिनट के 1 सेकंड के लिए। हे श्री रतिराज, आप बहुत 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 अच्छे हैं। आपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में हमें जो भी कुछ दिया है, हम आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हमारे सारे काम हो गए। ये घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, नाम, इज्जत, शोहरत, अच्छे कपड़े, सौंदर्य, अच्छे बाल, अच्छी स्किन, अच्छी आंखें, दांत, मसूड़े, हृदय, लंग्स, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, छोटी बड़ी आंतें और सारा शरीर, अस्थि, मज्जा, छोटी छोटी कोशिकाएं सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, समृद्ध हैं, खुशियों से भरपूर हैं। और कोई खास अंग आपके शरीर का जो खराब हो रहा हो, कुछ भी मसूड़े हो, चाहे हृदय हो या कुछ भी हो, सब कुछ उसके बारे में सोचिए कि वो बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ है। मेरे दिल की धड़कन बहुत अच्छी है, बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ है, बहुत धीरे धीरे चलती है और बहुत आराम से चलती है, क्योंकि हार्ट बीट का बढ़ना परेशानी देता है, इसलिए स्वस्थ है, धीमा चलती है। बहुत मैं खुश हूँ, मेरा रोम रोम खिल रहा है, ऐसा बोलते रहिए। और इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपकी कृपा से अपनी विश को 3 बार बोलिए, मेरा काम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है। तो विश बोलो अपनी। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी 3 बार विश बोल दी होगी। तो इसी तरीके से हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा करो। और एक विश है, अजीत शर्मा चाहते हैं कि उनकी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। निरुपमा चाहती हैं उनको विदेश यात्रा करना। और सुदीप गुप्ता चाहते हैं कि उनका बेटा खूब पढ़े। तो आप सबके लिए और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आपके लिए, मेरे लिए, मुझे एक घर चाहिए बढ़िया सा, और हम सभी के लिए ईश्वर हम पे कृपा करे और हमारी इच्छाओं को पूरा करे, इन सब की और मेरी और आपकी, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन दबा दो, उसके बगल में घंटी दबा दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे 3 चैनल हैं, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत ही खूबसूरत हो। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप बहुत खुश रहे, और जिनका जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टू यू। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप लोग खूब जिए, हमेशा स्वस्थ रहें और एक दूसरे के साथ हमेशा खुशहाल रहें, ऐसी कामना है। धन्यवाद, धन्यवाद।